हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। और आज का टॉपिक जो है वो है राम मंदिर के बारे में है कि 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है, कैसा बनने वाला है, क्या आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो बेसिकली 3 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है नागर स्टाइल, एक होता है द्राविड़ स्टाइल, राइट, और एक होता है मिक्स स्टाइल जिसे हम लोग कहते हैं। तो नागर स्टाइल जो बेसिकली जो पाया जाता है वो नॉर्थ साइड में पाया जाता है और द्राविड़ ज़्यादातर साउथ साइड में पाया जाता है। और मिक्स जो होता है वो मिक्सचर ऑफ बोथ का होता है जिसमें हमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली मैं शुरू करती हूँ हमारे आर्किटेक्चर, हमारे राम मंदिर कैसा आर्किटेक्चर होने वाला है। आप इसमें देख सकते हैं पूरा नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना होगा। ये जो राम मंदिर हमारा बनने वाला है वो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और इसका डिज़ाइन होगा। डायमेंशन की मैं बात करूँ तो राम मंदिर जो होगा वो 235 फीट तो चौड़ा होगा, वाइड होगा, 360 फीट जो है इसकी लेंथ होगी और 161 फीट इसकी हाइट होगी। एंड वंस कंप्लीट जैसे ही बनेगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है 3rd लार्जेस्ट हिंदू श्राइन के अंदर काउंट किया जाएगा। और इनके जो चीफ आर्किटेक्ट है इस टेम्पल के वो है चंद्रकांत भाई सोमपुरा, और ये वही हैं जिन्होंने अक्षरधाम टेम्पल जो है गुजरात में डिज़ाइन किया था। अब आप इसका पैटर्न देखिए इस राम मंदिर का। देखिए ये ऊपर जो आपको दिख रहा है झंडा, ये पूरा जो फॉर्म होता है वो नागर स्टाइल होता है। नागर स्टाइल में मंडप होते हैं, शिखर होता है, उस पर अमलक होता है, इस तरह के डिज़ाइन फॉर्म्स होते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, ये इसके बारे में हम आराम से जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा फैक्ट्स जानते हैं राम मंदिर के बारे में। मैंने आपको बताया चीफ आर्किटेक्ट इसके हैं चंद्रकांत भी सोमपुरा। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है जो राम मंदिर में हेल्प कर रही है वो है L&T लार्सन एंड टर्बो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी की मैं बात करूँ वो है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। डिज़ाइन जो एडवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, CBRI रुड़की, SVNIT सूरत, NGRI हैदराबाद। स्कल्पचर्स जो हैं यानी कि जो शिल्पकार है, जो मूर्तिकार है वो है अरुण योगीराज मैसूर से, गणेश भट्ट एंड सत्यनारायण पांडे। टोटल एरिया जो है वो इसका 70 एकड़, 70% ग्रीन एरिया जो है वो इसमें रहेगा। टेम्पल का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 2.77 एकड़। बाकी एकड़ में हम लोग 70% ग्रीन एरिया रख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें टोटल एकड़ 70 एकड़ है, जिसके अंदर हम लोग 2.77 एकड़ में तो टेम्पल एरिया रहेगा, टेम्पल श्राइन रहेगा, बाकी में ग्रीन एरिया रहेगा। डायमेंशंस की बात करूँ तो फिट इसकी 380 फिट जो है वो लेंथ है, विड्थ इसकी 250 फिट है, हाइट इसकी 161 फिट है। कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है बेसिकली इंडियन नागर स्टाइल है, जैसे मैंने आपको बताया। स्पेशल फीचर्स ये रहेंगे कि इसमें 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स रहेंगे, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा और डेडिकेटेड पावर सप्लाई रहेगी। तो ये सारा था फैक्ट्स जो राम मंदिर के बारे में आपने अभी जाना। अब इसमें मटेरियल्स देखते हैं कौन सा मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया है। प्रोमिनेंट मटेरियल जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं राम मंदिर के वो है हाई ग्रेड रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विदाउट स्टील हमने यूज़ किया। पिंक सैंडस्टोन जो है वो इसमें हमने यूज़ किया है, देखने वाली बात है। पिंक सैंडस्टोन हमने इसमें यूज़ किया है, ग्रेनाइट स्टोन का हमने यूज़ किया, शालिग्राम रॉक्स का हमने यूज़ किया, कॉपर प्लेट्स यूज़ किया, गोल्ड और अष्टधातु यूज़ किया और टीक वुड यूज़ किए। ये सारे मैं आपको इसमें ब्रीफ में बताती हूँ। ये देखिए कॉपर प्लेट जिसमें जय श्री राम लिखा रहेगा। ये जो पूरा टेम्पल देख रही है, पूरा जो टेम्पल है वो पिंक सैंडस्टोन के थ्रू बना जाएगा और ये टीक वुड है जो वुड स्कल्पचर्स फॉर्म में लगेंगी। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, वो है फाउंडेशन डिज़ाइन क्या रहेगा राम मंदिर का। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली 14 मीटर थिक रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट लेयर की जाएगी और एक आर्टिफिशियल स्टोन का हमने शेप देना चाहेंगे उसमें। उसके बाद 56 लेयर्स रहेंगे कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की, जो किसके थ्रू बने, फ्लाई ऐश और डस्ट और केमिकल्स के थ्रू। ये वो फ्लाई ऐश है जो रोड्स पे याद है जो डामर लगाते हैं वो निकलती है, वो प्लास्टिक्स का जो फ्लाई ऐश होता है वो डस्ट हमने यूज़ करें। मतलब पूरा हम लोग हमारे ही थ्रू, कंपनी के थ्रू, मतलब इंडिया के थ्रू ही बनाया जा रहा है। तो पूरा मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो इसमें यूज़ होंगी। 21 फुट थिक प्लिंथ यूज़ हो रहे हैं जो ग्रेनाइट के बनेंगे। वो क्या किस काम के लिए यूज़ आएंगे, वो दैट इज हैज़ बीन यूज टू प्रोटेक्ट द राम टेम्पल फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि नमी, जिसे हम लोग उसमें ग्रेनाइट यूज़ करें ताकि नमी उसको ख़राब ना कर पाए। और ग्रेनाइट स्टोन जो कर्नाटका, तेलंगाना, पिंक सैंडस्टोन जो आ रहा है फ्रॉम बांस पहाड़पुर यानी कि भरतपुर राजस्थान के थ्रू आ रहा है, हैव बीन यूज इन द फाउंडेशन डिज़ाइन। तो बेसिकली ग्रेनाइट स्टोन हम लोग कर्नाटका और तेलंगाना से ला रहे हैं। जो पिंक सैंडस्टोन के बारे में मैं बात कर रही थी, जिससे पूरा टेम्पल ही जगमगाएगा और सुंदर बनेगा, पूरा सैंडस्टोन जो यूज़ करें वो भरतपुर राजस्थान के थ्रू से आ रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन का, कि कितनी बिल्डिंग होगी, कैसी बिल्डिंग होगी, क्या डिज़ाइन होगी, हम लोग वो बात करते हैं। तो बेसिकली ये एक 3 स्टोरी टेम्पल होगा, यानी कि 3 मंजिला टेम्पल बनेगा। अगर आप इसमें देखें ना इस पिक्चर में तो भी आप समझ सकते हैं, पहला स्टोरी, सेकंड स्टोरी और ये 3rd स्टोरी, राइट। तो ये 3 स्टोरी जो है वो टेम्पल बनेगा।
उसके बाद में ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होगा, यानी कि भूकंप प्रूफ ये स्ट्रक्चर हम लोग इसमें बना रहे हैं। इसमें 392 पिलर्स और 44 डोर्स होंगे। ये देखिए, ये जो पिलर्स है ना, यहाँ मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये पूरे 392 पिलर्स होंगे और इसमें 44 डोर्स होंगे। जो डोर्स है ना वो टीक वुड से बनेंगे, जिसको मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये वो टीक वुड है जिससे जो है वो डोर बनेंगे, राइट। और गोल्ड प्लेटेड होगा। जो डोर है वो टीक वुड बनने के बाद गोल्ड प्लेटिंग की जाएगी उसमें। एस्टिमेटेड एज जो टेम्पल स्ट्रक्चर की लगा रहे हैं वो है 2500 ईयर्स, जो एस्टिमेटेड एज होगी। आइडल जो है वो 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड शालिग्राम रॉक्स के थ्रू बनेंगे, जो कहाँ से लाई जा रही है, गंडकी रिवर, यानी कि जो नेपाल में जो रिवर बहती है वहाँ से आ रहे हैं गंडकी रिवर के थ्रू, वहाँ से वो शालिग्राम रॉक्स आ रही है। वो इतने बरसों पुरानी रॉक्स है जिससे जो है वो आइडल्स बनेंगी, जो मूर्तियाँ बनेंगी राम जी की, वो इनके थ्रू से बनेंगी, राइट। तो अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं बेल के बारे में, काफ़ी चर्चा में है इसकी बेल। जो बेल जो है, जो घंटी बजेगी वो बनेगी, वो अष्ट धातु की बनेगी। अष्ट धातु में ये 8 मेटल्स यूज़ होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मर्करी। बेल का वेट ही 2100 किलोग्राम है। साउंड जो है ना वो बेल की अप टू 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तक सुनाई देगी। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी भारी, कितनी हैवी जो घंटी होगी वो होगी। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इस पिक्चर में, इतनी बड़ी ये जो बेल है, क्योंकि इसका जो वज़न है वो 2100 किलोग्राम है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी हैवी अष्ट धातु की बनी है और कितना दूर तक इसका साउंड जाएगा। और आखिर हो भी क्यों ना, इतने सालों बाद जो मंदिर बनने का सपना है वो पूरा भी हुआ है। अदर फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ राम मंदिर के, वो ये है, मेन जो सेंटम है ना वो टेम्पल का, उसमें श्री राम लल्ला यानी कि इन्फेंट फॉर्म रहेंगे श्री राम के। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। सेंक्टम सेक्टोरम क्या होता है, गर्भगृह जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने एक मंदिर देखा होगा, ये इसका एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप इस मंदिर में एंटर करते हैं तो एंटर में बीच में एक कोर्टयार्ड होता है जहाँ पर हम सब लोग खड़े होते हैं, फिर उसके आगे जाके गर्भगृह बना होता है, यानी कि मंदिर के बीचों बीच में जो सेंटर में जो गर्भगृह है वहाँ पर राम भगवान जी की मूर्ति रहेगी, राम लल्ला की मूर्ति रहेगी, वो इन्फेंट फॉर्म रहेंगे श्री राम के, भगवान के। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कहा 3 स्टोरी, ऑन द फर्स्ट फ्लोर देयर इज़ अ श्री राम दरबार, पूरा राम दरबार रहेगा। इस टेम्पल में 5 मंडप है। पहला मंडप नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, सभा मंडप होगा, प्रार्थना मंडप होगा, कीर्तन मंडप होगा। मंडप, ये जो पिलर्स टाइप जो ये जो मंडप ऐसे बने होते हैं ना, ये पूरे मंडप होते हैं। एक एक करके इनमें आगे बढ़ते हैं, तो हम इसमें टोटल 5 मंडप दिखाए जाएंगे। तो ऑन ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ द पेरीफ्री, यानी कि जो परिकोटा होता है चारों ओर जब परिक्रमा की जाती है, वहाँ पर 4 टेम्पल डेडिकेटेड होंगे, सूर्यदेव के, मदर भगवती के, लॉर्ड गणेश के और लॉर्ड शिवा के कंस्ट्रक्टेड होंगे। नॉर्दर्न साइड में अगर मैं बात करूँ, देयर विल बी अ टेम्पल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा माँ का मंदिर होगा और सदर नाम में एक हनुमान जी का मंदिर होगा। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर अदर टेम्पल्स भी होंगे, जैसे वो महर्षि वाल्मीकि हो गए जो इनके कुलगुरु थे, महर्षि वशिष्ठ हो गए, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, वशिष्ठ जो थे राम दरबार जी, राम भगवान के दरबार में थे। विश्वामित्र हैं, महर्षि अगस्त्य हैं, किंग निषद है, माता शबरी है, देवी अहिल्या, इनके कॉम्प्लेक्स के इनके टेम्पल्स भी बनेंगे उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा टेम्पल होगा, इसमें इतने सारे टेम्पल होंगे। मेन में सेंक्टम सेक्टोरम में राम भगवान जी विराजेंगे, राम लल्ला रहेंगे, उसके बाद में मंडप होते हैं और मंडप के बाद में चारों जो परिकोटा होता है जहाँ पर परिक्रमा देते हैं, जो पेरिफेरी मार्ग बनाए जाते हैं, उसमें 4 टेम्पल डेडिकेट किए गए। नदन आम में अन्नपूर्णा माँ का मंदिर रहेगा, सदन में हनुमान जी का रहेगा। उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टेम्पल्स बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि को एक टेम्पल डेडिकेट होगा, महर्षि वशिष्ठ का होगा, महर्षि विश्वामित्र का होगा, अगस्त्य का होगा, महर्षि किंग निषद का होगा, माता शबरी का होगा, देवी अहिल्या का होगा। और इसी में देयर विल बी ए सीता कूप एंड टेम्पल प्रोमाइसेस। तो इन साउथ वेस्ट पार्ट की मैं बात करूँ, जो एंशियंट टेम्पल है ना लॉर्ड शिवा को, नवरत्न कुबेर हिल विल बी रिनोवेटेड एंड स्टैच्यू ऑफ जटायु विल बी इंस्टॉल, यानी कि साउथ वेस्ट पार्ट में जो शिव जी का जो टेम्पल है उसको ये लोग जो रेनोवेट करेंगे नवरत्न कुबेर हिल पे, और एक जटायु का स्टैचू भी इंस्टॉल करेंगे राम मंदिर के अंदर। ये आप पूरा देख सकते हैं, ये स्टेयर्स केसेस आपको दिखाया गया। ये मंदिर के पूरा पीछे का एरिया है, यहाँ पर आगे का है। इस तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। आर्किटेक्चर स्टाइल की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ तो मैंने आपको बताया था नागर स्टाइल में बना हुआ है, और ये नागर स्टाइल जो इंस्पायर्ड है वो गुर्जर चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली गुर्जर चालुक्य आर्किटेक्चर इज क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नागर स्टाइल इज अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो नदर्न इंडिया में ही डेवलप्ड हुआ था 5th सेंचुरी AD से। और ये पंचायतन जो है वो स्टाइल फॉलो करते हैं। खजुराहो अगर आपने ग्रुप टेम्पल देखा हो ना, वो नागर स्टाइल में बना है क्योंकि गुर्जर चालुक्य। पंचायतन मतलब
5 तरह की इसमें चीज़ें रहती है, जैसे मंडप हो गया, शिखर हो गया, अमलक हो गया, वाहन हो गया। ये पूरा पंचायतन का फॉर्म होता है। 5 स्टाइल जिसे हम कहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में। मंडप में होता है असेंबली हॉल्स इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल श्राइन, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें 5 मंडप है। तो वो मंडप होते हैं जहाँ गर्भगृह के सामने मंडप है ना, वो असेंबली हॉल्स होते हैं। साउथ इंडिया में यूजुअली एलाबरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है, ये साउथ इंडिया में मंडप नहीं होते। शिखर होता है टार दैट फॉर्म्स द टेम्पल, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर बेस एंड इट्स हाइट विड्थ में मेरी। ये पूरा शिखर हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा शिखर हो गया टेम्पल का, राइट। अगर मैं इसकी नेक्स्ट फॉर्म की बात करूँ, अमलक, वर्टिकल एंड ऑफ शिखर एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोटेड डिस्क ऑन टॉप ऑफ इट ए स्पेरिकल शेप इस प्लेस दैट इज कॉल्ड कलश। ये देख रहे, ये हो गया यहाँ पर शिखर, शिखर के ऊपर क्या है यहाँ पर अमलक। ऐसे अमलक साउथ में कहते हैं, कलश नॉर्थ स्टाइल के फॉर्म में कहते हैं, नागर स्टाइल के फॉर्म में कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अगर इसके टेम्पल की हम लोग बात करें, जो शिखर के ऊपर होता है, वाहन होता है माउंट ऑफ मेन डेटी, प्लेस जनरली लाइन ऑफ साउथ फ्रॉम गर्भगृह। एग्जाम्पल, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स इंडिया में सन टेम्पल है, कोणार्क है, सन टेम्पल मोधेरा गुजरात, यह सब नागर स्टाइल फॉर्म के आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट अगर हम साइड में जाएँ मंडप में, तो मैंने बताया टेम्पल में 5 मंडप है एंड मिडल ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह मेन है, जहाँ मैंने अभी आपको बताया था, ये गर्भगृह का पोर्शन होगा जहाँ रामलला विराजेंगे। इसी के आसपास 5 मंडप है एंट्री वे पे, राइट। सेंक्टम सेक्टोरम गर्भगृह होता है। मेन डेटी है, रामलला विराजमान होंगे इन फैन फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम रहेंगे एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द टेम्पल, वो उसमें रहेंगे गर्भगृह में। अकम्पनिंग डीटी इनके साथ और कौन है टेम्पल्स में, और किन किन के आइडल्स होंगे, शिव जी के इनकारनेशन होंगे, 10 अवतार्स होंगे, 64 योगिनीज होंगे, 12 इनकारनेशन ऑफ द गॉडेस का, सरस्वती जी के हम लोग इसमें जो है वो आइडल रहेंगे। मेन स्ट्रक्चर जो है टेम्पल का विल बी बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड विल हैव 3 स्टोरीज, यानी कि हमेशा जो टेम्पल्स होते हैं ना नागर स्टाइल के, ये हमेशा पंचायतन फॉर्म मतलब उठे हुए होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं, राइट। जैसे इसमें देख सकते हैं आप स्टेयर केसेस है, फिर एक प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर एक हाइट प्रॉपर विड्थ के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसमें बने होते हैं, राइट। और इसमें 3 स्टोरीज़ है। राम मंदिर के सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी लोग, तो वो भी जानेंगे कि इससे पूरे लोगों को पता चलना चाहिए कि इस राम मंदिर से कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कल्चरल एक सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो टेम्पल का, वो देखा जा रहा है फुलफिलमेंट ऑफ ए लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पिरेशन ऑफ हिंदूज़ के लिए कंट्री में देखा जा रहा है, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट श्राइन होगा बनने के बाद। कल्चरल हेरिटेज देखते हैं। अयोध्या हैज़ अ डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन टू द एंशिएंट इंडियन एपिक। रामायण में हमने अयोध्या के बारे में काफ़ी सुना है, तो पूरा कल्चरल हेरिटेज जानने को मिलेगा। ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इसलिए देखा जा रहा है सिंबल ऑफ प्रिजर्विंग एंड सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। इकोनॉमिक वैल्यू देखो, कंस्ट्रक्शन राम मंदिर हैज़ अ पोटेंशियल टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। कैसे, जॉब्स क्रिएट होंगी, बूस्ट टूरिज्म बूस्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होगी लोकल डेवलपमेंट के। रिलीजियस पीस है, जितने जो क्लैशेस चल रहे थे हिंदूज और मुस्लिम्स को लेकर के, अब वो एट द एंड हो चुके हैं, स्टॉप लग चुका है। अयोध्या डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है राम मंदिर का, जो वो रिलीजियस पीस मिलेगी, चैरिटी ग्रोथ होगी। टेम्पल जो है न्यूक्लियस होगा अराउंड, जिसके अराउंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे, स्कूल्स हॉस्पिटल सब ग्रो होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। कंस्ट्रक्शन जो टेम्पल है ना कुड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक रोड्स डेवलप होंगे इस रीजन में, पिलग्रिम्स आएंगे, होटल्स बनेंगे, धर्मशालाएं बनेंगी, चैरिटेबल होगा। तो पूरा राम मंदिर का एक सिग्निफिकेंस समझ रहे हो, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, टूरिज्म बूस्ट होगा, वहाँ के लोकल वेंडर्स की इकोनॉमी में जो आय है वो इंक्रीज़ होगी, काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। सोशल इम्प्लीकेशंस होगा, अब जो क्लैशेस थे वो बंद होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, टूरिज्म बूस्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस एक मंदिर से सब कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसका अगर कंक्लूजन में देखो तो कंक्लूजन यही है कि इन कंक्लूजन अलॉन्ग विद बीइंग अ टेस्टामेंट रिलीजियस फेथ जुड़ा हुआ है श्री राम मंदिर से, वो एक आर्किटेक्चरल मार्वल होने वाला है, लिविंग टेस्टामेंट है। स्पिरिचुअल इनहेरिटेज जो है इंडिया का वो डेवलप होगा, जो लॉर्ड राम है उनकी लेगेसी सामने आएगी, हमारी जनरेशन को सब कुछ जानने को मिलेगा। सो दिस टेम्पल विल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अयोध्या द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये था पूरा राम मंदिर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ खूब सारा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही राम मंदिर के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी। शॉर्ट्स रिलीज़ हो चुका है, जाकर देखें। जय श्री राम।